शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है तीज का त्योहार, हरतालिका तीज। इसमें मैंने पहना है पिंक कलर का लहरिया, हाथों में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ और हाथों में लगाई है मेहंदी। और इसमें लहरिया पहनने का, चूड़ियाँ पहनने का, श्रृंगार करने का बहुत महत्व होता है। माता पार्वती हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ तीज के त्यौहार के बारे में। तो देखिए, मैंने लगाई है अपने हाथों में मेहंदी और लेट नाइट मैंने मेहंदी लगाई थी ये इस तरह से। तो तीज में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मैंने वियर की हैं। ये देखिए, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी हैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। और तो इस तरह से मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं। तो एक हाथ से ही मैं अपने मेहंदी लगा पाई, दूसरे हाथ में मैं उल्टे हाथ से नहीं लग पाती है। तो इस तरह से मैंने देखी कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। तो आप सबने मेहंदी लगाई कि नहीं इस तीज के त्यौहार पर? आप कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है क्या? इसमें क्या होता है कि एक दिन पहले लड़की के मायके से सिंजाला आता है, उसमें इस तरह की लहरिया की साड़ी आती है। ये मेरी मम्मी ने मुझे मायके से भेजी थी। तो इस तरह की लहरिया की साड़ी आती है और मिठाई में आता है घेवर। तो आप सभी के लिए घेवर आप भी खा लीजिए। ये देखिए, आपके लिए भी मैं घेवर लेकर आई हूँ। इस तरह का ये घेवर बहुत ही टेस्टी होता है। वैसे ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि अगर इसे एक सही क्वांटिटी में खाया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको जो बनाने का प्रोसेस है तो उसमें एयर जाती है, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है ये। मैदा का होने के बावजूद भी इसमें अगर आप इसे एक सही क्वांटिटी में खाते हैं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है और आपके मेटाबॉलिज्म की गति को बढ़ा देता है और आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करता है। आप कभी भी अगर जैसे कोई बहुत स्ट्रेस फील कर रहा होता है और वो अगर इस घेवर को खाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसे खाने के बाद एकदम रिलैक्स लगता है, बहुत अच्छी नींद आती है जो घेवर को खाते हैं। तो आपने घेवर खाया कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो मैं बाकी की अभी नेक्स्ट आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो मैं आगे का आपको बताती हूँ तीज पर क्या क्या होता है। यहाँ तीज पर झूले डाले जाते हैं और झूला झूलते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर अलवर राजस्थान में होता क्या है कि तीज पर बालूशाही, घेवर आप दुकानों पर देखेंगे तो जगह जगह आपको सजे हुए दिखाई देंगे बालूशाही, घेवर। और ज़्यादातर राजस्थान में घेवर का ही ट्रेंड है, क्योंकि सभी जितने भी यहाँ पर त्यौहार होते हैं घेवर के बिना नहीं होते। चाहे वो तीज हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे आपका इससे जो सावन में जितने भी त्यौहार होंगे उसमें सावन की शुरुआत होते ही घेवर बनना स्टार्ट हो जाता है। और हाथों में सबके हरी हरी चूड़ियाँ नज़र आती हैं इस तरह से। और हरी हरी चूड़ियाँ पहनने के पीछे भी एक महत्व है। अगर आप हरी चूड़ियाँ पहनते हैं तो महादेव और पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके पति की दीर्घायु होती है और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है और आपके परिवार में सुख शांति का संचार होता है। इसलिए कहते हैं कि घर की जो स्त्री है अगर उसको सौभाग्य मिला है तो उसे इस तरह से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इन सब को पहनना ही चाहिए। और क्योंकि ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि ये सारा चलन ख़त्म ही होता चला जा रहा है कि लोगों को चूड़ियाँ पहनने पसंद नहीं है, मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, बिंदी लगाना पसंद नहीं है, सिंदूर लगाना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, भगवान ने माता पार्वती को आपने कभी देखा कि वो एकदम कोई भी माता आप देखेंगे फीमेल में, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं चाहे पार्वती हैं, तो सभी को आप पूर्ण श्रृंगार में ही देखेंगे। तो इसके पीछे ऐसे आपके जो हस्बैंड की तरक्की छुपी होती है। अगर घर की स्त्री को हमेशा बन सवर के और इस तरह से किसी भी त्यौहार पर इस तरह से मेहंदी लगाकर, चूड़ियाँ पहनकर इस तरह से हमेशा तैयार होना चाहिए, तो उससे महादेव और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहती है। तो आपको मेरा ये मेहंदी कैसी लगी और मेरी चूड़ियाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो ये था आज का मेरा तीज का वीडियो। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपके लिए इसी तरह से और भी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तो आज के वीडियो की तीज के त्यौहार की जानकारी आपको मेरी कैसी लगी? इसमें कहते हैं कि बेटी कभी मायके जाए या ना जाए, लेकिन सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें बेटी को अपने मायके जाना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि उसके ससुराल और मायके दोनों में ससुराल और मायके दोनों में बरकत होती है, सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनमें और ज़्यादा दृढ़ता आती है और आपस में प्यार बढ़ता है सभी का और मान सम्मान बढ़ता है और महादेव की कृपा उन पर बनी रहती है। तो इसलिए बेटियों को अपने मायके ज़रूर बुलाएं सावन में, और आपको भी अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए सावन में। तो ये जाना बहुत शुभ होता है। और भाई दूज पर भाई को खाना खाने के लिए बुलाएं और राखी पर बहनें अपने भाई के राखी बांधने के लिए ज़रूर जाएं। तो ये हैं सावन के कुछ त्यौहार। तो जैसे अभी इसके बाद तीज के बाद आएगा गणगौर, और ये आप देखेंगे इसमें बहुत सारे राजस्थान के ऐसे त्यौहार हैं। अब राखी आएगा तो फिर रक्षाबंधन 9 अगस्त का है। तो अगर आप सब भी अगर इसी तरह से बन सवर के रहें और अपने मायके और ससुराल की में सुख शांति बनाए रखें और अपने घर को इसी तरह से सजा संवार कर रखें, जैसे हम खुद सज संवर के रहते हैं ऐसे हमें अपने घर को भी सजाना है, संवारना है और अपने घर में खुशहाली फैलानी है। तो इसी तरह से आप सबको मेरी ये जानकारी कैसी लगी है तो बताइएगा कमेंट में। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी मेहंदी और चूड़ियों के साथ। होता है घेवर खाने का और लहरिया पहनने का प्रचलन। ये थी मेरी जानकारी। घेवर की मिठास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और इसमें झूला झूलने का प्रचलन होता है। तो मेरी लास्ट ईयर की पिक है। तो इस तरह से हस्बैंड वाइफ को साथ में झूला जरूर झूलना चाहिए। उससे उन्हें माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद मिलता है। आप सब पर भी माता पार्वती